अगर आपके भी घर पर बच्चे हैं और आप उन्हें गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, आपकी गाड़ी चाहे टू व्हीलर है, आपकी गाड़ी चाहे फोर व्हीलर है, तो अब आपको इस खबर को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वादी कश्मीर में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई। आपने देखा कि पूरा कश्मीर जो है वो किस तरह से चर्चाओं का विषय बन गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस ना हो, जो बच्चे अंडर एज हो, जो बच्चे जुवेनाइल हो, उन्हें गाड़ी चलाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट भी यही कहता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि उस एक्सीडेंट के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। तो जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, चाहे वो मैंने कह दिया वो टू व्हीलर है, चाहे फोर व्हीलर है, चाहे वो अपने बच्चों को पास ही में दुकान तक भेजते हैं, या वो अपने बच्चों को कहते हैं कि चलिए आप स्कूल अपनी गाड़ी लेकर चले जाइए, या माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनका बच्चा जो है उनके घर पे प्रेजेंस ना होने के कारण जो है वो गाड़ी निकालता है, चलाता है, लेकिन माँ बाप इतने नादान नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि माँ बाप को अपने बच्चों को जो है वो रोकना चाहिए और टोकना चाहिए कि उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए अगर वो अंडर एज है और उनके पास लाइसेंस नहीं है। और फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि इस तरह से करना एक सीरियस ऑफेंस है। इसके खिलाफ क्या एडवाइजरी आई है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने देखा कि वादी कश्मीर में एक एक्सीडेंट हो और उस एक्सीडेंट के बाद जो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है। तमाम पेरेंट्स से ये कहा गया है कि अगर आपके बच्चे भी अंडर एज है तो आप उन्हें गाड़ी चलाने के लिए ना दें, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है राजिंदर सिंह तारा जी, उन्होंने भी कहा है कि माँ बाप कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा जो है वो कौन सी गाड़ी कब गाड़ी चला रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर घर पर गाड़ी है तो आपका बच्चा गाड़ी निकालता है, माँ बाप को ये भी पता होगा। और कितनी बार ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, कितनी बार पुलिस जो है वो काउंसलिंग भी करती है, तमाम बच्चों की भी काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। और आपने देखा है कि बच्चे व्लॉग बनाने के लिए बच्चे जगह जगह जो है वो स्टंट करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिसकी वजह से जो है उन्हें अपनी जान यहाँ पर अपने हाथों धोनी पड़ती है। और साथ ही साथ ये बता दें कि वो अपने साथ साथ तमाम रोड पर भी लोगों की चलते हुए जान को जो है वो जोखिम में डालते हैं। इसीलिए अगर आपके बच्चे ने गाड़ी चलाई और अगर आपका बच्चा जो है वो पकड़ा गया तो सबसे पहली बात यह है कि उस माँ बाप को जो है वो 3 साल की सजा होगी। सबसे बड़ी बात ये आ रही है। और जो वहां पर जाकर ये क्लेम करेगा कि मेरे बच्चे ने इस टाइम पर गाड़ी निकाली थी, मुझे नहीं पता, तो ऐसी किसी भी बात को जो है वहां पर सुना नहीं जाएगा। इसके साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। ये खबर सबसे ज्यादा बड़ी है। देखिए, आपका बच्चा अगर गाड़ी निकाल रहा है, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है, और जब उसे पकड़ा जाता है, आप जानते हैं कि रोड पर जो है वो हाईटेक कैमरास लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ जब रोड पर चलानिंग होती है, आपका बच्चा अंडर एज पाया जाता है, जब उसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट रोकता है या कभी कभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो कार्रवाई की जाती है, तो फिर आप सबसे बड़ी बात ये समझ लें कि आपको जो है वो 3 साल की सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। और फिलहाल के लिए ये कहा गया है कि अगर बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें बिल्कुल गाड़ी चलाने नहीं दिया जाए। और जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं, देखिए सेक्शन 199A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वो भी यही कहता है कि देखिए जितने भी गार्डियंस है, जितने भी पेरेंट्स हैं और गाड़ी की ऑनर, ऑब्वियसली सी बात है, गाड़ी का ऑनर कोई भी हो, अगर आपकी गाड़ी कोई जुवेनाइल चला रहा है, कोई अंडर एज बच्चा चला रहा है, तो वो भी सीरियस ऑफेंस है। इसीलिए इस तरह के ऑफेंस करने से आप लोग बचिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये हादसा होने के बाद में कहा जाता है कि जनाब हम गिल्टी हैं, आपका कोई भी नुकसान हो जाता है, हम इस नुकसान को जो है वो भर देते हैं। फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जितने भी रोड की अगर हम बात करें, तो जब रोड पर गाड़ी चलती है ना, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो हम जैसे लोगों की सेफ्टी के लिए है। मोटर व्हीकल एक्ट छोटा बड़ा बूढ़ा जवान जो है सबकी सेफ्टी के लिए है। इसीलिए तमाम पेरेंट्स की गुजारिश रहेगी, उनके घर पर जो बच्चे हैं उनकी उम्र 18 साल से नीचे, अगर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर भी हो गई है तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप लोग उन्हें गाड़ी ना चलाने दें। क्योंकि जैसा कश्मीर में हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है, सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि जिस थार का एक्सीडेंट हुआ उसे जो बच्चे चला रहे थे उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की गई थी और उनके पेरेंट्स को ये भी कहा गया था कि आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों का लाड प्यार जो है वो माँ बाप अक्सर बिगाड़ देते हैं। हम अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हमें अपने बच्चों की बुराई नजर नहीं आती, वो क्या गलत कर रहे हैं हमें वो नजर नहीं आता। अगर माँ बाप ने उस चीज को समझा होता, अगर माँ बाप ने ये समझा होता कि ये मेरा बच्चा है,
आज नहीं तो कल मैं से लाइसेंस बनवा दूं, फिर ये गाड़ी चलाए, तो आप देखिए आज वो बच्चे यहाँ पर होते। लेकिन फिलहाल जब गाड़ियां चलती हैं तब एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन अगर हम एहतियात बरतेंगे तो एक्सीडेंट बहुत कम होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस खबर को शेयर करें और जाने से पहले अपनी राय रखें। और वाकई में अगर आपके घर पर बच्चे हैं, बच्चा है, बच्ची है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो अवेयर नहीं है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, तो उसे बाइक या टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने ना दे। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।